हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे फार्म मशीनरी एंड पावर का आज हम लोग फर्दर लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। एंड आई होप कि जो हम लोग अभी तक पीछे का लेक्चर्स जो हम लोग पढ़े हैं उसको आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे और आप उसे समझे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इंजन से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, इंजन इंजन जो हमारे गाड़ी में ट्रैक्टर हो गया, बाइक हो गया, जेसीबी हो गया, बस हो गया, कोई भी किसी भी प्रकार का जो इंजन जो किसी भी मशीनरी में प्रेजेंट रहता है उससे रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे इंजन क्या होते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे आप लोग टाइप्स ऑफ इंजन, वो जो टाइप्स ऑफ इंजन रहेंगे उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, कंपेरिजन वगैरह देखेंगे। तो ये सब जो लेक्चर्स रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। ठीक है, और बहुत ही आसान आसान सा सब्जेक्ट है, टॉपिक है। आप डोंट नीड टू बी पैनिक एनी एट एनी कॉस्ट। ठीक है, जस्ट लेक्चर्स को गो थ्रू जाए, सब आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, द वर्ड इंजन। ठीक है, द वर्ड इंजन क्या है, द वर्ड इंजन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ओके, लैटिन वर्ड इंजेनियम विच मीन्स एबिलिटी। ठीक है, इंजन वर्ड कहाँ से, किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है इंजेनियम से, जिसका मतलब क्या होता है एबिलिटी, कैपेसिटी, मतलब किसी भी चीज का काम करने का क्षमता। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो इंजन का मतलब क्या है, ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है इंजीनियम शब्द से, जिसका मतलब एबिलिटी होता है। आगे आप देख सकते हैं द टर्म वाज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ मशीनरी। ये जो टर्म यूज हुआ था, इंजन जो शब्द यूज किया गया था, ये जनरली किसी भी प्रकार का जो मशीनरी हम लोग यूज करते हैं जो उसमें इंजन प्रेजेंट रहते हैं या मोटर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एक तरह से इंजन जो रहते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उस मशीन का कैपेसिटी को डिफाइन डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए ये इंजन शब्द का ओरिजिन किया गया था। और इंजन शब्द किस भाषा से, लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द से इसका डिराइव हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, एबिलिटी होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म इज नॉन एज इंजन। माय डियर स्टूडेंट्स, इंजन क्या है, ये एक प्रकार का डिवाइस है। ठीक है, ये एक प्रकार का डिवाइस है जो हमारे मशीन में अवेलेबल रहता है, प्रेजेंट रहता है, जिसका काम क्या रहता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब आपका केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, कहने का मतलब क्या है कि हम हमारा जो बाइक हुआ या ट्रैक्टर हुआ जिसमें हम लोग डीजल या पेट्रोल यूज करते हैं, तो वो क्या है भाई, एक तरह से केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, वो क्या है आपका केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इंजन क्या करता है, आपका, या उसको हम लोग हीट एनर्जी भी बोलेंगे, जो हीट एनर्जी है केमिकल फॉर्म में, उस हीट एनर्जी को या केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है, वह इंजन। इंजन क्या है, एक प्रकार का डिवाइस है। तो वही कहने का मतलब है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को जब हम दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंजन कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे के स्लाइड में क्या है हमारा, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं अब क्या आ गया, पहले तो हमारा इंजन था, अब क्या आ गया भाई, हीट इंजन। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हीट इंजन क्या है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, पहले आप लोग देखा इंजन। इंजन क्या है भाई, इंजन इज अ फॉर्म, इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जुड़ गया आपका, हीट इंजन जुड़ गया। ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग, हीट इंजन क्या होते हैं, क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नॉन एज हीट इंजन। ठीक है, क्या वो पहले आपने क्या पढ़ा इंजन के बारे में कि इंजन इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो इंजन किसी भी मशीन्स में, किसी भी मशीनरी में जो इंजन प्रेजेंट रहता है उसका काम क्या रहता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बट अब यहाँ क्या है, हीट इंजन आ गया है। ठीक है, हीट इंजन क्या है भाई, वो भी एक तरह से इंजन ही है, बट उसमें क्या जुड़ गया, हीट जुड़ गया, जो क्या करता है, हीट एनर्जी को
मैकेनिकल एनर्जी में हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी या केमिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। केमिकल एनर्जी बोले तो जो हम लोग डीजल पेट्रोल गैस ये सब यूज करते हैं, तो उस केमिकल एनर्जी को या मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब किसी प्रकार के जब आप डीजल पेट्रोल ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी एक तरह से उसको इंजन को रन कराता है, ठीक है। तो जब वो हीट एनर्जी क्या है आपका, वही कहने का मतलब कि थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी को जब आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है हमारा इंजन, उस इंजन को हम क्या बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एग्जांपल्स आर डीजल इंजन, ठीक है, पेट्रोल इंजन एंड गैस इंजन, ठीक है। तो अगर गैस, ये इंजन के अलग अलग प्रकार है, डीजल इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन होते हैं, गैस इंजन होते हैं, मतलब जो हम लोग गाड़ी यूज करते हैं उसमें जनरली इस प्रकार के क्या होते हैं, इंजन प्रेजेंट रहते हैं। किसी में आप जानते होंगे बाइक जनरली हम लोग यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, पेट्रोल इंजन होते हैं, उस इंजन में हम लोग पेट्रोल डालते हैं। तो पेट्रोल क्या है भाई, एक प्रकार का हीट एनर्जी है। वो पेट्रोल क्या करता है, हीट क्रिएट करता है, ठीक है, हमारे हीट क्रिएट करता है, ठीक है। आगे भी देखेंगे हीट क्रिएट करता है या स्पार्क प्लग से, जब स्पार्क प्लग उसमें क्या करता है, कंबुशन को क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये हीट हम लोग देते हैं, किस फॉर्म में दे रहे हैं हम लोग, एनर्जी के, कौन सा पेट्रोल दे रहे हैं हम लोग, वो क्या हमारा हीट एनर्जी हो गया। या एक तरह से उसको हम लोग थर्मल एनर्जी भी कहेंगे, उसी को हम लोग केमिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। हीट, पेट्रोल क्या है, गैस क्या है, डीजल क्या है, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जब हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो इंजन कन्वर्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ हीट इंजन, क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ हीट इंजन। जो हमारे हीट इंजन जो हमारे गाड़ी में लगे रहते हैं, जो भी हम लोग बाइक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, बस हो गया, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो मैकेनिकल एनर्जी है, चाहे, ठीक है, उसमें जो हम लोग इंजन यूज करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आईसी इंजन होते हैं और ईसी इंजन। आईसी इंजन का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन। ईसी इंजन का क्या होता है पूरा नाम, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ईसी इंजन बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट इंजन, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आईसी का बोले तो इंटरनल कंबशन इंजन और ईसी इंजन क्या है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंबशन क्या होता है भाई, व्हाट डू मीन बाय कंबशन, ठीक है। तो कंबशन क्या है, आप लोग ये टर्म सुने भी होंगे, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ठीक है, इज नॉन एज कंबशन, ठीक है। जो हम लोग सिंपल सी बात करें, हम लोग अपना खेत में कुछ जलाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना भाई बर्निंग हो रहा है, तो उसको बर्निंग को ना बोल के यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कंब्यूशन बोला जा रहा है, ठीक है, कंबशन। तो कंबशन क्या सिंपल भाषा है, और क्या, व्हेन एयर इंटरेक्ट विथ फ्यूल, ठीक है। जब आप कोई किसी भी चीज को आपको जलाना होता है तब क्या करते हैं, फ्यूल डाल देते हैं। अब फ्यूल भी ना डाले तो होगा नहीं, उसमें क्या, फ्यूल जब डालेंगे तो फ्यूल डालते हैं तो क्या, एयर इंटरेक्ट करता है, उसमें आग लगाएंगे, एयर से इंटरेक्ट करेगा वो फ्यूल, तो क्या होगा वहाँ पे बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसी बर्निंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं, ठीक है। अब आईसी इंजन क्या आपका, दो दो होते हैं, आईसी सॉरी हीट इंजन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, आईसी इंजन, ईसी इंजन। आईसी इंजन का पूरा नाम क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन लिख लेंगे आप लोग। ईसी इंजन का क्या है पूरा नाम, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। आईसी इंजन पहले हम लोग जानते हैं, आप जान गए कि इंजन क्या होता है, हीट इंजन क्या है, कंबशन आप लोग जान गए, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आईसी इंजन क्या होते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द combustion of the fuel takes place inside the cylinder is known as IC engine। बोले तो जो सिलेंडर होता है, मतलब जो हमारा सिलेंडर बोले तो क्या, जहाँ पे हम लोग फ्यूल वगैरह, फ्यूल ये सबको ऐड करते हैं, फ्यूल रखते हैं, जो हम लोग फ्यूल टैंक होता है ना, उसी को यहाँ पे सिलेंडर बोला गया है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं कि ये सिलेंडर क्या होता है भाई। सिलेंडर कोई भी खाली चीज, कोई बोतल हो गया, कोई खाली चीज है, डब्बा है, वो क्या, एक तरह से वो सिलेंडर का फॉर्म है। तो यहाँ पे सिलेंडर किसके लिए यूज किया जाए, जो गाड़ी में जो हम लोग पेट्रोल फ्यूल वगैरह डालते हैं उसको सिलेंडर बोला गया है, ठीक है। तो वही कह रहा है, इफ द कंब्यूशन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर इज नॉन एज आईसी इंजन। मतलब सिलेंडर के अंदर में कंब्यूशन हो रहा है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल सोर्स इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। जब कंबशन इनसाइड द सिलेंडर हो रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आईसी इंजन बोलते हैं। जैसे कि पेट्रोल इंजन होते हैं, डीजल इंजन होता है, गैस इंजन होता है, ठीक है। और जनरली जो हम लोग का जो हम लोग मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं, बाइक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, कार हो गया, बस हो गया, उसमें क्या आईसी इंजन प्रेजेंट रहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आगे आप लोग अभी देखेंगे, जैसे कि आपको दिख भी रहा है कि आईसी इंजन जनरली हम लोग क्या पेट्रोल वाले में, डीजल वाले में, गैस वाले में यूज करते हैं। हमारा कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, उसमें हम लोग
आईसी इंजन यूज करते हैं। और ईसी इंजन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इफ द कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस आउटसाइड द सिलेंडर ऑफ द इंजन इज नॉन एज ईसी इंजन। एग्जाम्पल क्या है? स्टीम इंजन, थर्मल पावर प्लांट। माय डियर स्टूडेंट्स, ईसी इंजन कन्फ्यूजन इसमें होने की कोई जरूरत नहीं है। ईसी इंजन क्या है? जैसे कि आप लोग देखे होंगे स्टीम इंजन जो होते हैं, जैसे पहले के समय में जो रेलवे हमारा चलता था, ट्रेन चलते थे, ठीक है, वो सब क्या स्टीम के थ्रू चलते थे, ठीक है। चाहे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं, जो कारखाना होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट होता है, वो सब किस पे काम करते हैं? सब स्टीम इंजन के प्रोसेस पे काम करते हैं, स्टीम इंजन पे काम करते हैं। चाहे जो भी कारखाना वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह, पावर प्लांट है, वो सब थर्मल पावर, जितने भी थर्मल पावर प्लांट इंडस्ट्री है, वो सब किस पे काम करते हैं? इसी इंजन के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको भी बेसिक इतना समझना है कि आईसी इंजन क्या है, इसी इंजन क्या है। आईसी इंजन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? इफ द कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर, अगर सिलेंडर के अंदर ही कंबशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? आईसी बोलेंगे इंजन। और अगर कंबशन सिलेंडर के आउटसाइड हो रहा है उस इंजन को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलेंगे। और एग्जांपल आपके सामने है। आईसी इंजन में क्या है? पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन है आपका, तीसरा क्या है? गैस इंजन। और इसी इंजन में क्या है आपका? स्टीम इंजन, थर्मल पावर। इसी इंजन का जनरली यूज कहाँ होता है? बड़े बड़े, जैसे ट्रेन में। अब तो ट्रेन में यूज नहीं होता, अब तो ट्रेन भी क्या इलेक्ट्रिकली हो गया है, ठीक है। या इन सब के माध्यम से ही चलते हैं ट्रेन सब भी में, क्या पेट्रोल, ट्रेन में भी फ्यूल के थ्रू यूज होता है। बट आज के डेट में ट्रेन जितने हैं सारे इलेक्ट्रीफाइड हो गए। अब उसमें किसी प्रकार का फ्यूल भी नहीं डाला जाता है, सारे इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं, ठीक है। हाँ, तो पहले वाले ट्रेन जो होते थे स्टीम इंजन के थ्रू चलते थे। चाहे जितने भी पावर प्लांट इंडस्ट्रीज है, वो सब किस पे? इस इंजन के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ तक का आपको टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है। आगे का लेक्चर हम लोग देखते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे का स्लाइड में हमारा क्या है, ठीक है। आगे का स्लाइड में क्या है आपका? यहाँ पे देख रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन आईसी एंड ईसी इंजन। आईसी और ईसी इंजन में क्या हम लोग कंपैरिजन देख रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है इसका, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन देखेंगे, दोनों में क्या कंपैरिजन रहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस भी हो जाएगा आपका यहाँ पे और कंपैरिजन भी हो जाएगा। पहले क्या है? बेसिस फॉर कंपैरिजन, आईसी और ईसी किस बेसिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं? कंब्यूशन पे, ठीक है। तो आईसी इंजन में कंबशन कहाँ होता है भाई? इनसाइड द सिलेंडर होता है, आपको पता है। इसी में कहाँ होता है? आउटसाइड द सिलेंडर। टेम्परेचर, टेम्परेचर भाई किसका हाई रहेगा? इसी आईसी इंजन का हाई रहेगा, क्योंकि वहाँ पे उस पार्टिकुलर छोटे से एरिया में, छोटे से वॉल्यूम में क्या हो रहा है? यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा क्रिएट होता है, ठीक है, इसलिए उसको हाई वहाँ पे टेम्परेचर क्रिएट होता है। और इसी इंजन में क्या? लो टेम्परेचर, धीरे धीरे टेम्परेचर वहाँ पे क्रिएट होते हैं, ठीक है। वेट, और इसी इंजन जितने जितने हम लोग कार होता है, बस होता है, पेट्रोल बाइक होते हैं, वो सब क्या होते हैं? मतलब इसी इंजन वाले कंपेरिजन में ये लाइट होते हैं, हल्का होते हैं, ठीक है। बाइक जैसे हम लोग, बाइक में हम लोग यूज करते हैं, कार यूज करते हैं, वो सब क्या हल्का होते हैं। वही अगर हम बात करें जो थर्मल पावर प्लांट इंडस्ट्री में जो मशीन्स वगैरह यूज किया जाता है या ट्रेन का, तो उन सबका वेट क्या होता है भाई? उन सबका वेट हैवी होता है। इसलिए बोला गया है कि वेट के कंपेरिजन में ये आईसी इंजन का वेट लाइट होता है और इसी इंजन का वेट हैवी होता है, ठीक है। स्पेस रिक्वायर्ड, मतलब किस इंजन को सबसे ज़्यादा स्पेस चाहिए, कम चाहिए? लेस स्पेस रिक्वायर्ड किसको? आईसी इंजन को, और मोर स्पेस रिक्वायर्ड इसी इंजन, ठीक है। कॉस्ट, सस्ता कौन होता है भाई? ये आपका आईसी इंजन चीपर होता है और इसी इंजन कॉस्टली होता है, ठीक है। स्टार्टअप, स्टार्ट करने में सबसे आसान कौन होता है भाई? लेस टाइम रिक्वायर्ड टू स्टार्ट। सही जवाब, तो सही बात भी है भाई। बाइक को स्टार्ट करने में कितना टाइम लगता है? पेट्रोल ये सब रहेगा तो आप सेल्फ लीजिए, बाइक स्टार्ट हो जाता है। बट अगर वही बात करें इसी इंजन में, जो भी हम लोग मशीन यूज करते हैं जिसमें इंडस्ट्री में, वहाँ पे उसको स्टार्ट होने में टाइम ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आईसी इंजन का। डीजल इंजन वाले जो हो गए सब आईसी इंजन पे काम, डीजल इंजन किस पे? आईसी इंजन पे काम करता है। पेट्रोल हो गया, पेट्रोल इंजन या सीएनजी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आईसी इंजन के। मतलब ये सब क्या है? आईसी इंजन के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। आगे भी आप लोग देखेंगे उसको, ठीक है। और आईसी इसी इंजन में क्या आ जाएगा? स्टीम इंजन, थर्मल पावर प्लांट इंडस्ट्रीज, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो लेक्चर्स है, टॉपिक है, इसको हम लोग फर्दर के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको ज़्यादा जरा भी पैनिक नहीं लेना है, ठीक है। हम लोग सब अच्छे से इसको समझेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो इन नेक्स्ट क्लास हम लोग वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, ठीक है। उसका बेसिक कंपोनेंट देखेंगे। तब तक के लिए जो हमारा अभी तक का टॉपिक है उसको आप लोग पढ़ें, समझें अच्छे से। इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ डाउट देन प्लीज आस्क मी, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स,
थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।